हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो मैंने वहीं से शुरू किया है जहाँ पे मैंने कल का वीडियो एंड किया था, यानी कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था अपना हेयर कंडीशनर जो कि मैंने अभी नया ही मंगाया है। तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और उससे आगे का ये वीडियो है। तो आज सुबह मैंने जो कपड़े धुले थे वो सूख चुके थे, उन्हें मैं अंदर ले आई और फ़ोल्ड करके जो है तुरंत हाथ के हाथ में अलमीरा में रख दूँगी। तो इससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस नहीं होता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे कपड़े होते हैं, उनको फ़ोल्ड करते करते बहुत हालत ख़राब हो जाती है और किसी किसी को तो ये काम बहुत बोरिंग लगता है मेरी तरह। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ अभी किचन में, क्योंकि किचन का काम शुरू करना है। और नाश्ता जो है सुबह हमने जल्दी ही कर लिया था, तो अभी दोपहर तक जो है ना भूख लग जाती है। जैसे सुबह जल्दी हो जाता है आजकल नाश्ता, तो काफ़ी जल्दी ही भूख लगाती है और रात को भी जल्दी लग जाती है भूख। तो मैं फटाफट से यहाँ पर बना रही हूँ लंच, और आज पहाड़ी लंच ही बनेगा। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पे पहाड़ी खाना ही बनता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। बहुत कम होता है मैं जंक फूड वगैरह बनाती हूँ जब। तो आज बना रही हूँ मैं फाड़ा। तो जो पाउडर होता है ना, वो दाल का पाउडर होता है, उसको भून करके सुखा करके उसका फाड़ा बनता है। बहुत टेस्टी साग होता है। तो हर एक जगह की मतलब अपनी अपनी फेमस रेसिपी होती है। जैसे अलग अलग राज्य होते हैं, ज़िले होते हैं, तो हर जगह की अलग अपनी कुछ अलग सा स्वाद होता है। आप लोगों के यहाँ पे कौन सा आपका पारंपरिक पकवान है, या आपका जो है आपके यहाँ का, आपके इलाके का खाना है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके यहाँ पे कौन सी चीज़ बनती है। जैसे हमारे यहाँ पे तो ज़्यादातर यही चीज़ें बनती हैं खाने पीने की। तो इसको अभी मैं फ्राई कर लूँगी। आज मेरे घर में जो है ना टमाटर ख़त्म हो गए थे। कल मैंने हस्बैंड को बोला भी था, लेकिन वो भूल गए थे लाना। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेती हूँ। एंड थैंक गॉड कि ये रेसिपी जो है ना बिना टमाटर के भी बहुत अच्छी बनती है। वरना तो अगर दाल की बात होती, दाल में टमाटर बिना तो ऐसा लगता है फीकी सी लगती है दाल। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको भून लिया है, लगभग 6-7 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें गर्म पानी डालना होता है आराम आराम से, ताकि गुठलियाँ ना पड़ें। तो साग मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैं चली गई थी अंदर रूम में। यहाँ पर मुझे फ्रिज की क्लीनिंग करनी थी। बाहर तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, थोड़ा थोड़ा कपड़ा मार देती हूँ, लेकिन अंदर से ना थोड़ा सा दाग से पड़ने लगते हैं। जैसे सब्जी रखी होती है, कुछ भी चीज़ हो, तो उसके दाग पड़ जाते हैं। तो जैसे ही मुझे दाग दिखते हैं ना, मैं तुरंत उसको साफ़ कर देती हूँ, वरना वो फिर हमेशा के लिए वहीं पर गंदा हो जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं लंच बना चुकी हूँ। बनाते हैं फाड़ा, बीच में ख़त्म हो गया था तो मम्मी ने दोबारा दिया है, और बहुत इजी भी रहता है और साथ ही टेस्टी और हेल्दी भी होता है। तो ऐसी चीज़ें अच्छी होती हैं जो हेल्दी भी हों, टेस्टी भी हों और बनाने में ईजी भी। तो दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, टाइम हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया है, साग भी बना लिया है और चावल भी तैयार हो गए हैं। तो बस अभी हस्बैंड के आने की देर है, देखते हैं कब तक आते हैं। और जैसा कि मैंने इससे पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था ना, वो कंडीशनर लगाया था मैंने, तो बाल अभी तक भी बहुत सॉफ्ट हैं, ये देखिए, और टूट भी नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने शैम्पू जैसे बंद कर रखा है। तो जब से शैम्पू बंद हुआ है ना, तब से मेरे बाल नहीं टूट रहे हैं। तो मुझे ये बाद में ही पता चला जब मैंने खुद करके देखा। और मैंने बताया था आपको कि मैंने हेयर कट भी किया है खुद से घर पे। तो ये मैंने खुद ही किया है घर पे। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, बट ये ना थोड़ा बहुत ऐसे हल्का फुल्का सा लेयर टाइप में हो रखा है ऐसे। तो अभी मेरे बाल सीधे नहीं हैं, इसलिए नहीं लग रहा है, बाकी किया है मैंने। और इससे पहले मतलब जब मैं गई थी अपने ससुराल, देहरादून गई थी जब, तो उस टाइम मैंने सोचा था कि केराटिन करवाऊँगी, बालों को जो होता है ना स्ट्रेट करवा देते हैं। लेकिन फिर मुझे पता चला, वहीं किसी ने बोला कि केराटिन करवा के बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं, तो ये काम मत करना, क्योंकि फिर वो लोग बहुत सारी चीज़ें केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए। और अगर मैं ऐसे ही ओपन हेयर रखूँगी ना 4-5 दिन या 1 हफ्ते के लिए, तो मेरे बाल अपने आप ही सीधे हो जाएंगे। स्ट्रेट ही हैं वैसे मेरे बाल, तो मुझे केराटिन करवाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर, अभी हस्बैंड नहीं आए हैं, खाना भी गरम गरम है, तो आते होंगे 10-15 मिनट में। तब तक मैं बैठ के थोड़ी देर आराम करती हूँ, क्योंकि बहुत काम हो गया है। फ्रिज भी आज मैंने क्लीन किया है, तो काम बहुत हो गया है। तो चलिए फिर थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद जो है ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो अभी हो रहा था रात का टाइम और मैं कर रही हूँ डिनर बनाने की तैयारी। तो मैंने सोचा था आज मैं मशरूम की सब्ज़ी थोड़ा अलग तरीके से बनाऊँगी, लेकिन आगे देखिएगा आप वीडियो में क्या हुआ। मतलब कहते हैं ना कि जो मन में होता है वो कई बार नहीं होता है जो हम चाहते हैं।
तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर सारी चीज़ों की तैयारी करके रख ली थी। इसमें थोड़ा ना मोटे मोटे साइज़ में प्याज और टमाटर को कट करके डालना था और थोड़ी देर पकाना था, उसके बाद मुझे इसे पीसना था। तो मैं वही सोच करके कर रही थी। वैसे तो मैं नॉर्मल ही बनाती हूँ प्याज टमाटर कट करके, लेकिन आज मेरा मन हुआ तो फिर क्या हुआ कि लाइट चली गई थी और लाइट जो है ना 8 बजे के करीब जा चुकी थी। वैसे मैं खाना बनाना जल्दी ही स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा लेट किया। मैंने कहा चलो आराम से ही खाएंगे, जब हम पढ़ते हैं तो फिर खाना खाने के बाद ना नींद सी आने लगती है, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा लेट से होगा। लेकिन मैंने जैसे ही सारी तैयारियाँ करके रखी, मतलब सब कुछ रेडी कर दिया था, वैसे ही लाइट चली गई और मैं लाइट के इंतज़ार में बैठी रही 9:30 बजे तक। तो आप लोग सोच सकते हो, मतलब 9:30 बजे तक मैं इंतज़ार ही करती रही। हमारे यहाँ पे ना जैसे गांव के टाइप का इलाका है, थोड़ा पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे क्या होता है, लोग जल्दी खाना खा के सो भी जाते हैं 8 बजे तक। तो हम लोगों का खाना हुआ नहीं था, 9:30 बजे तक भी लाइट आई नहीं, तो मैं इसको कैसे पीसती। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा आज मैंने इतनी मेहनत की, और ये देखिए मैंने धनिया भी निकाल के रखा हुआ था कि मैं साथ में पीसूँगी इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाने के लिए। तो मैंने बहुत टाइम तक इंतज़ार किया, काफ़ी टाइम तक, मतलब मैं बैठी रही और लाइट नहीं आई। तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही सिंपल ही बना लेती हूँ। तो शायद आज भी वही था कि मुझे सिंपल ही बनाना था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसे नहीं करती पहले से तैयारी। फिर फाइनली जो है मैं दोबारा से किचन में आई और मैंने गैस ऑन किया। ये ठंडा हो गया था। वैसे मैंने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ा था क्योंकि फिर इसको पीसना होता है ना, और लहसुन को भी मैंने तल के रखा हुआ था कि मिक्सी में साथ में ही पीस जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है मैंने इसको अच्छे से जो है हाथ से ही क्रश कर दिया था और इसी में मिक्स कर दिया था। फिर उसके बाद डायरेक्टली मैंने जो मशरूम कट करके रखे हुए थे वो डाले, पानी डाला और ऐसे ही मैंने पका लिया था। थोड़ा सा सॉस डाल दिया था, बस इतना ही किया। तो ठीक ही बना था, मतलब जिस हिसाब से हम सोचते हैं अपने मन की, उस हिसाब से जब नहीं होता है ना तो हमें वो चीज़ उतनी पसंद नहीं आती है। पर ठीक ठाक था, हस्बैंड को तो ठीक ही लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं उतना पसंद आया क्योंकि मैंने कुछ और सोचा था और हो गया कुछ और ही। तो बस इसी तरीके से कभी कभार हो जाता है, हमारे मन की हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो हमारा डिनर हो चुका है रेडी। डिनर वगैरह करने के बाद मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया। हम लोग बाहर चले जाते हैं वॉक करने के लिए थोड़ी देर छत में। उसके बाद जो है ये है सीधे नेक्स्ट डे का वीडियो मॉर्निंग का, और आज मैं जाने वाली हूँ अपने मायके। तो मैंने यहाँ पर अभी सबसे पहले सोचा कि थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि 2 दिनों के लिए जा रही हूँ, आज और कल के लिए। कल मैं सीधे शाम को ही आऊँगी, तो 2 दिन तक अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता, फिर और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत जो धूल जम गया है फर्नीचर पे उसको साफ़ कर देती हूँ, और जो एक्स्ट्रा जैसे होता है ना खाली डिब्बी हो जाती है मॉइस्चराइज़र की, छोटी छोटी डिब्बियाँ में लेके आती हूँ, तो ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है और ये ऐसे ही रखी रहती हैं। तो जो ऐसे ही रखी थी वो मैंने फेंक दी, और बस इसी तरीके से आज मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। उसके बाद किचन में नाश्ते के बर्तन रखे हुए थे ऐसे ही, तो मैंने कहा इनको भी धुल लेती हूँ। और मैं क्या करती हूँ ना, जैसे नाश्ते के ज़्यादा बर्तन होते हैं या जो ऐसे रहते हैं कि बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले बर्तन होते हैं, साफ़ अच्छे से नहीं हो पाते हैं, तो काम शुरू करने से पहले मैं उनको 1 आधा घंटे के लिए भिगो के चली जाती हूँ, या सिर्फ 15 मिनट के लिए भी सही, उनमें पानी डाल दीजिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। इतना जल्दी हो जाता है ना कि जो मेहनत आप उसको रगड़ने में, बर्तनों को धोने में लगाते हो ना, वो बिल्कुल आधी हो जाती है। तो किचन की कुछ ऐसे छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो बहुत ईजी रहती हैं, और अगर आप लोगों को भी पता है कुछ अपनी तरफ से आपने टिप्स बनाई हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरा भी काम जल्दी हो सके। और ये छोटी मोटी टिप्स जो मैं अपने आप से करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि अगर जिनको आता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है थोड़ा बहुत उनका फ़ायदा हो जाए और अच्छा लगता है, मतलब काम जब जल्दी हो जाता है। तो बस किचन के बर्तन वगैरह मैं धुल चुकी थी, उसके बाद जो है सिंक वगैरह साफ़ कर दिया है, और अब मैं जाऊँगी बाथरूम साफ़ करने के लिए। मुझे 3 बाथरूम साफ़ करने हैं, तभी जो है मैं जा पाऊँगी। तो हम हाउसवाइफ का देखिए क्या सिस्टम रहता है, कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले हम अपने घर को समेट के जाते हैं, क्लीन करके जाते हैं, और घर के और सदस्य जो होते हैं उनको तो बस रेडी होना है, जाना है, उनको इतनी टेंशन नहीं होती है घर को साफ़ करने की या किसी भी चीज़ की। लेकिन हमें हमेशा टेंशन रहती है कि कोई स्विच खुला ना छूट जाए, या बाथरूम में जो है सफाई करके जाना है, वरना तो बहुत गंदा हो जाएगा। 2-3 दिन के लिए ही सही, लेकिन ये होता है कि साफ़ करके जाना है। तो बस यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ नहा के।
साफ़ सफाई करने के बाद मैं यहाँ शीशे के सामने बैठ के थोड़ी देर अपने बालों को देखने में लगी हुई थी। अब पहली बार है ना, मतलब कुछ नई चीज़ अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपके दिल में इतना ज़्यादा मतलब वो बटरफ्लाई सी उड़ती रहती है कि हमने ये ट्राई किया तो इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है। पता नहीं अब कुछ टाइम के बाद शायद मेरा मन भर जाए, लेकिन अभी हाल फ़िलहाल में मुझे बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट लग रहा है। पहले मैंने सोचा ओपन हेयर करके जाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, जो बाल बचे हुए हैं वो भी नहीं रहेंगे अगर मैं ओपन हेयर करके गई, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है, फिर वो बालों पे चिपकता है, फिर वो बाल जो है ना बहुत रफ़ हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा चोटी करके ही रखती हूँ ताकि मेरे बाल आपस में उलझे नहीं और थोड़ा बहुत जो हैं वो रहें। अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल भी करते हो ना तो भी बाल बहुत टूटते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने घर। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार और अभी मेरा भाई नहीं आया है, क्योंकि वो जैसे ही उसकी कॉलेज की छुट्टी होगी तो वो मुझे लेने आ जाएगा और मैं तभी जाऊँगी। तो मैंने आज डाली है ब्लू कलर की कुर्ती और ये पतली वाली स्वेटर डाली है, साथ ही जो है ये स्कार्फ डाला है, क्योंकि अब उतना ठंडा नहीं हो रहा है। अब ठंडियों का टाइम मतलब थोड़ा सा जाने लगा है, हल्की हल्की सी गर्मी होने लगी है। बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई है लेकिन हल्की फुल्की सी जो है, बाहर जब जा रहे हैं तब गर्मी हो रही है। तो मम्मी का भी कॉल आया था कि आ जाना जल्दी, क्योंकि वहाँ पर मम्मी ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। तो मैं तो हो गई हूँ तैयार। अब देखती हूँ अगर 11:30 तक वो नहीं आता है या उसके कॉलेज में कुछ ज़्यादा काम हो सकता है, आजकल वैसे भी पेपर का टाइम चल रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगी ना, खुद ही चली जाऊँगी और ज़्यादा सामान नहीं ले जाऊँगी अपने साथ, क्योंकि फिर वहाँ पुल में जो है ना बहुत ज़्यादा बंदर रहते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। तो अब मैं फ्री हो गई हूँ सारे काम से। मैंने झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सब कर ली है, बाथरूम दोनों तीनों बाहर का भी किया है साफ़। इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आपके साथ शेयर करूँगी गुजिया बनाने वाला व्लॉग, तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूंगी बहुत ही जल्दी आप लोगों से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।